नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भोपाल से, जहां आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का आज डॉक्टर मोहन यादव दौरा करने वाले हैं। क्लस्टर बैठक में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का आज दौरा करेंगे। क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी की तरफ से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन करेंगे और साथ ही उन्हें जीत का मंत्र देंगे। 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का आज दौरा करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान वह क्लस्टर बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव आज 3 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद भी वह जाएंगे। इसमें क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में है, वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। देखिए, यदि हम बीजेपी की बात करें तो विधानसभा चुनाव जैसे ही उसके नतीजे आए उसके बाद से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से जुड़ रही थी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने जैसे ही बीजेपी की जीत बड़ी दल हुई उसके बाद छिंदवाड़ा की तरफ रुख कर लिया था और छिंदवाड़ा में जाके कहीं ना कहीं कमलनाथ के गढ़ में केंद्र लगाई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो कहीं ना कहीं यादव चेहरा है और यादवों के बीच एक बड़ा चेहरा है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले जिस तरह से उन्होंने बिहार में जो है जनसभाएं की, यूपी में भी जो है दौरे किए और अब यूपी और बिहार के दौरे के बाद अब वो जो है दिल्ली, गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा के दौरे पे हैं। आज सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में उनके कुछ स्थानीय कार्यक्रम है, उनमें शामिल होंगे। उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वहां पर जो है कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद फरीदाबाद भी आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो दौरा है वो प्रस्तावित है, यानी कि आज एक ही दिन में कहीं ना कहीं 3 प्रदेशों का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनमें चुनाव को लेकर जोश भरने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार चल रही है, क्या क्या योजनाएं चल रही है और बीजेपी की सरकार के समय प्रदेश में या फिर अन्य प्रदेशों ने या फिर देश ने कितनी तरक्की की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितनी तरक्की की है, ये लोगों को बताते नजर आएंगे। साथ में मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में हर एक नेता लोगों तक पहुंच रहा है और जनता को बता रहा है। बिल्कुल नीरज, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज क्लस्टर की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा और कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं और इन क्लस्टर के बैठकों के पीछे का मकसद क्या है? क्या कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग किस तरीके से करिए, मोदी की गारंटी जो सरकार लगातार पूरा कर रही है उसको जनता के बीच पहुंचाने के लिए बैठक आयोजित हुई है? देखिए, बिल्कुल जो क्लस्टर की बैठक है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और हालांकि जिस तरह से जीत से उत्साहित है कार्यकर्ता, तो कहीं ना कहीं अति उत्साहित ना हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अति उत्साहित होकर घर पर ना बैठ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये लोकसभा चुनाव निकाल लिया जाएगा और ये सोचकर कहीं घर पर न बैठ जाए। और इसके कारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरना, कार्यकर्ताओं को बताना कि घर घर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर किस तरह से कैंपेनिंग करनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उनको किस तरह से लोगों के बीच लेके जाना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर शौचालयों का निर्माण हो या फिर अन्य नल जल योजना हो, तमाम सारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा कल ही जो है 100 रुपए गैस सिलेंडर पर कम किए, यानी कि 800 रुपए का गैस सिलेंडर जो है मिलने वाला है। तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर जो है कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। तो इन तमाम चीजों के बीच जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अन्य अलग अलग प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं। हालांकि बिहार
और जो है उत्तर प्रदेश का दौरा इसलिए अहम है क्योंकि यादव वोट बैंक वहां पर ज्यादा है और कहीं ना कहीं उसको साधने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोनों जगह गए थे और अब आज 3 प्रदेशों के दौरे पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं। जी बिल्कुल। हरियाणा, बिहार और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली का भी जिक्र आ रहा है। दिल्ली भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। और दिल्ली का जिक्र कर ले तो कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और संसद में भी केजरीवाल का नारा दिया है। कितना कारगर अरविंद केजरीवाल का संसद में केजरीवाल का नारा होगा, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की आलाकमान मोहन यादव के जरिए यादव वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में मोहन यादव का क्या कुछ कार्यक्रम होगा आज? देखिए, यादव वोट के साथ साथ ओबीसी का जो वोट है वो भी साधने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जरिए की जा रही है। पार्टी जो है पार्टी करती नजर आ रही है, क्योंकि ओबीसी का भी एक बड़ा चेहरा है डॉक्टर मोहन यादव। साथ में यादव समाज का भी कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पर अच्छा खासा वर्चस्व है यादव समाज का। तो कहीं ना कहीं और ये माना जाता है कि यादव समाज एकजुट हो जाता है, बहुत जल्द एकजुट होता है। तो इनको साधे रखने के लिए जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी बैठक है, दिल्ली में तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी कि अभी तक लोकसभा चुनाव में कितनी तैयारियां की गई, लोगों को कितना लाभ पहुंचाया गया, भूमि पूजन किए जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं। तो तमाम सारी जो कवायदें चुनाव को लेकर की जा रही हैं, तो उनकी रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार संग भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रदेशवासियों पर बाबा महाकाल की कृपा बने रहने की भी कामना की है। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के सनातनियों को महाशिवरात्रि की मंगल कामनाएं। सीएम मोहन ने कहा कि संकल्प लेकर शासकीय पूजा की शुरुआत की है। महाशिवरात्रि पर शासकीय परंपरा का निर्वहन करने का प्रयास किया गया है। बाबा महाकाल सभी पर कृपा करे, यही आशीर्वाद मांगा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाशिवरात्रि पर महाकाल का पूजा अर्चना किया है। महाशिवरात्रि के मौके पर डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। जय श्री महाकाल। विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाराज सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करें, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। सर, आज खजुराहो भी जा रहे हैं, आज शंखनाद होगा निश्चित रूप से यहाँ से मैं बोरेश्वर महादेव जा रहा हूँ। जब बोरेश्वर महादेव जहाँ जल चढ़ता तो 4000 साल पुरानी दंगवाड़ा संस्कृति है, जहाँ जल चढ़ाओ भगवान शिव के ऊपर तो वो जल कहाँ जाता पता नहीं, गर्भगृह के अंदर चला जाता। पृथ्वी माता अपने आप में ले लेती है, जलाधारी से जल बाहर नहीं आता है। ऐसे कई रहस्यपूर्ण हमारे देवस्थान है, देवालय है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठना है और इनका एक अलौकिक जो दृश्य होता है उसका हम अपनी आंखों से सिंहावलोकन करते हैं। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई देते हैं। खबर बड़वानी से है, जहां बीजेपी ने जिला स्तर पर विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण अभियान लॉन्च किया है। इसके तहत पार्टी लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझावों को आमंत्रित कर रही है। जिला बीजेपी कार्यालय में खरगोन बड़वानी लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि 1 मार्च को प्रदेश के पार्टी मुख्यालय से अभियान को प्रदेश में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अब सभी जिलों में विकसित भारत मोदी की गारंटी आकांक्षा संग्रहण को लॉन्च किया जा रहा है। संकल्प पत्र के सुझाव प्राप्त करने के लिए पार्टी सभी विधानसभा कार्यालयों में सुझाव पेटी भी रखेगी। इसके साथ ही नमो ऐप के माध्यम से भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। आज बड़वानी जिले के भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय कमल इंगले जी, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मिथुन जी के साथ में और भी वरिष्ठगण उपस्थित हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी की गारंटी का आकांक्षा संग्रहण करने का एक जिला स्तर पर एक अभियान चालू हो रहा है, जिस पर पिछले 10 सालों में
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं और भविष्य में 2047 में जो विकसित भारत बनने वाला है उसको लेकर सुझाव के आमंत्रण का भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उसी के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी करा है जिसमें जनता के द्वारा, समाजों के द्वारा, हमारे सभी वर्गों के द्वारा 9090902024 ये इस नंबर पर मिस कॉल करके अपने क्षेत्र के लिए और देश के विकास के लिए अपने सुझाव उसमें दे सकता है। वही बुलेटिन में बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहले लिस्ट का इंतजार सभी को था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कहा कि सीईसी की बैठक हो गई है, लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि हाईकमान जो निर्देश करे, सभी लोग चुनाव लड़ेंगे तो कोई लड़ाने वाला होना चाहिए, इसलिए मैंने इच्छा व्यक्त की थी। साथ ही नक्सली घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना बढ़ रही है, उसके नाम से वसूली हो रही है, वसूली की गारंटी हो गई है, महिलाओं से पैसा वसूले जा रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर और गिरफ्तारियां भी हो रही है। पुराना दौर फिर से शुरू हो गया है। 3 महीने में 3 घटना बस्तर में हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मौन बैठे। घटनाएं बढ़ रही है, उसके नाम से वसूली भी हो रहा है। अब तो वसूली की गारंटी होगी, महिलाओं से पैसा वसूल रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। रायपुर में बैगा कमार पहाड़ी कोरवा जनजाति के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने राजकीय गमछा पहनाकर उन सभी का स्वागत किया। इसके साथ ही आदिवासी कोरवा जनजाति स्वयं सहायता समूह ने मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया। इसके बाद सादगीपूर्वक उप मुख्यमंत्री सभी कोरवा जनजाति समूह की महिलाओं के साथ सादगीपूर्वक स्वल्पाहार किया और फिर शहर घुमाने के लिए निकले। इससे पहले उन्होंने नक्सलियों के मुद्दे पर कहा कि जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है यह दुर्भाग्यजनक है। हमारी सरकार और सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश इसे निष्क्रिय करने की है। उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि हमारी सरकार और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात करने को तैयार हूं, वे बंदूक छोड़ दे, हम बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति परंतु जीवन शैली सर्वोत्तम है और ऐसे वनांचल, सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले वनवासी माताएं बहनें, उनका जो स्वसहायता समूह बना है, वो लोग हवाई जहाज से राष्ट्रपति महोदया से भेंट करने जा रहे हैं। अपने स्वसहायता समूह का उत्पाद लेकर जा रहे हैं। वो उसको वहाँ माननीय महामहिम महोदया को वो भेंट भी करेंगे और अनेक स्थानों का वहाँ भ्रमण करेंगे। वहाँ पर एक NRLM के माध्यम से, स्वसहायता समूह के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनते हैं, उनका एक बड़ा अच्छा मार्केट है। वो मार्केट भी घूमेंगे, दिल्ली पूरा घूमेंगे, देश की राजधानी, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से और इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग जगदलपुर ने पदस्थ वीनू हिरवानी ने कई कठिनाइयों का सामना कर इस मुकाम पर पहुंची है और महिला और बाल विकास की जिम्मेदारी संभाल रही हैं तथा महिलाओं के प्रति सजग और जागरूकता अभियान चला रही हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ने महिला और बाल विकास में कार्यरत वीनू हिरवानी से खास बातचीत की। सुनिए। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज महिलाएं जो हैं वो किसी भी कार्य को लेकर पीछे नहीं है। हर किसी क्षेत्र में, हर किसी विभाग में आज आमतः आप देखेंगे कि कोई ना कोई महिला जो है एक अच्छे पद पर, बड़े पद पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को उजागर करता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर महिलाएं जो है वो अग्रसर है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं बस्तर जिला की महिला संरक्षण अधिकारी वीनू हिरवानी जी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और बताते हैं कि इनके जीवन में भी कौन कौन सी समस्याएं आई, आज इस पद पर वो हैं, किन किन समस्याओं के साथ वो यहाँ तक आई, क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ी और आज वो इस क्षेत्र में रहकर किस प्रकार की सेवाएं दे रही है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम, सबसे पहले तो टीवी 27 न्यूज़ की तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आज महिलाएँ जो हैं, वो हर क्षेत्र में आगे हैं और इसी तरह अग्रसर आप लोग रहें, यह कामना है हमारी। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके जीवन के बारे में एक परिचय के रूप में जानना चाहूँगा। मैं वीनू हिरवानी, संरक्षण अधिकारी महिला बाल विकास। मेरा जो शिक्षा है वो राजनांदगाँव से हुआ है। मैं एक लॉ की स्टूडेंट थी, मैंने एलएलबी किया है। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स था। परंतु मुझे थोड़ी-सी जब मैं एलएलबी जब मैं पढ़ना चाहती थी, उस समय मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस समय जो थी रात में क्लास लगती थी लॉ की और मुझे शुरू से ही मेरा ध्येय था कि मुझे एलएलबी करना है। तो मैंने लॉ जो है बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि उस समय जब नाइट का क्लास लगता था तो उस समय महिलाएँ नाइट का क्लास कर नहीं पाती थी। जी। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था जो मैंने किया और आज जो मैं इस पद पे हूँ, वो जो मेरा पद है वो लॉ के आधार पे ही है, क्योंकि मैंने एलएलबी किया हुआ है। तो एलएलबी से संबंधित ही मेरा जो कार्य है वो अभी है, क्योंकि मेरा जो विषय है वो है जो काम करने का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो कानून है उस पे मुझे काम करना होता है। तो कहीं न कहीं अगर मैं उस समय अपनी लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाती, तो आज मैं इस कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर नहीं दे पाती। तो वो एक चैलेंजिंग था उस समय मेरा पढ़ाई करना। जी। मैम, आज आप जैसे एक महिला संरक्षण को के अधिकारी के पद पर रहते हुए, ऐसे कई सारी समस्याएँ देखते होंगे महिलाओं के ऊपर में, कई सारे ऐसे मामले देखते होंगे जो गुहार लगाने आपके पास आते होंगे या उनको आप किस नज़र से देखते हैं? या मैं कहीं न कहीं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकतर जो मामले होते हैं, जो कठिनाइयों से काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे महिलाएँ होती हैं, उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? किस प्रकार का उनसे हेल्प करते हैं? अ, सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई महिला आती है तो हमको विश्वास करना होगा कि अगर वो जो बात कह रही है, उसमें सच्चाई है। जी। कि उसके साथ अगर किसी भी तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, चाहे आर्थिक हिंसा हो। अगर उसके साथ हिंसा हुई है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि उसके साथ जो हिंसा हुई है, वो बता रही है, वो किस स्तर तक हो उसने सहा होगा। जी। क्योंकि वो यहाँ हमारे पास आई है, तो वो कहीं न कहीं बहुत हिम्मत जुटा के आती है। तो सबसे पहले यही है कि उनकी हिंसा को हमको समझना है कि वो किस तरह से प्रताड़ित हैं और किस तरह से प्रताड़ित होकर आई हुई हैं। क्योंकि महिलाएँ अगर थाने जाती हैं तो एक डर और भय होता है कि थाने का माहौल ऐसा है रहता है कि वो थोड़ी-सी अ सरल नहीं हो पाती हैं वहाँ जी, पर जी। और सुरक्षा थोड़ा-सा वो महसूस नहीं कर पाती हैं। क्योंकि हमारा जो विभाग है वो महिलाओं का एक विभाग है हमारे यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पर सिर्फ़ महिलाएँ ही काम करती हैं। तो जब महिलाएँ यहाँ पर आती हैं तो वो काफ़ी अपने आप को कम्फ़र्ट महसूस करती हैं कि मैं सरल से और निर्भीग्य होके अपनी बातों को कह पाऊँगी, ये जी। उन्हें महसूस होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो महिलाएँ आती हैं, वो सबसे पहले उनको एक विश्वास होता है कि मैं एक सखी सहेली के यहाँ आई हुई हूँ और अपनी बात आसानी से यहाँ कह सकती हूँ। तो महिलाएँ आसानी से यहाँ पर अपनी बातों को कह पाती हैं। मैम, जैसे कि आप जिस क्षेत्र में अभी कार्यरत हैं, ये बस्तर जिला है। बस्तर जिला जो है अधिकांश वो आदिवासी क्षेत्र इसे माना जाता है। बहुत सारी गाँव की समस्याएँ या उन महिलाओं की समस्या आती है जो कहीं न कहीं बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं या अनपढ़ हैं। ऐसे महिलाओं तक पहुँचने के लिए आप किस प्रकार का प्रयास करती हैं? लगातार हमारे द्वारा प्रचार-प्रसार इसका किया जा रहा है, चाहे सखी वन स्टॉप सेंटर हो, चाहे घरेलू हिंसा अधिनियम हो, चाहे कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम जो हो, उस पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार करें और लोगों को जानकारी हो कि इस तरह का कोई कानून है या इस तरह का कोई सेटअप है प्रशासन के द्वारा जिसमें हमको आसानी से न्याय मिल सकता है। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि कोई महिलाएँ यहाँ पर आती है सखी वन स्टॉप सेंटर पे, तो जी। हम लोग वहाँ पर महिलाओं के जो प्रकरण है, उस प्रकरण के आधार पे हम उनको सुविधा देते हैं। अगर उसका जो मामला है, वो अगर थाने से संबंधित होगा, तो हम थाने में उस महिला को उसके प्रकरण पंजीबद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर न्यायालयीन प्रकरण है, जैसे दहेज का जैसा कि उनका भरण-पोषण का प्रकरण है, तलाक का प्रकरण है या घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण है, तो विधिक सहायता के माध्यम से हम उस महिलाओं का जो प्रकरण है, निःशुल्क न्यायालय तक पहुँचाते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं। मैम, ऐसी भी कई समस्याएँ होंगी इस विभाग में कार्य करते कि कुछ ऐसी परेशानियाँ आती होगी जिसका निदान तुरंत नहीं हो पाता होगा या कुछ अनपढ़ होती होगी महिलाएँ या तो कई बार ऐसा होता होगा कि अ, जो भाषा का इश्यू है या भाषा का जो प्रॉब्लम है, वो कहीं न कहीं बीच में आता होगा। तो ऐसे कई सारे परेशानियाँ होंगे आपको जो आते होंगे। किस प्रकार के परेशानियाँ अधिकतर आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं?
खबर रायपुर से, जहां मंदिर दर्शन के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत की, वहीं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि और महिला दिवस की बधाई दी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही लोगों को बधाई भी दी है। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को सीएम विष्णुदेव साय ने महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान भोले की पूजा अर्चना किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी देशवासियों को बधाई दी है। साथ ही प्रदेशवासियों के जीवन सुख मंगल की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी ऊपर हमेशा बना रहे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी सभी माता बहनों को सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हाँ, माँ घंटेश्वरी माई का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और उनसे ये दुआ मांगे हैं कि छत्तीसगढ़ खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।